Okay, so welcome to our ASOL learning class. It's our English learning class, and we were doing adverbs. So today is 76 class. 75 classes are there. You can watch 75 classes. So in adverbs, we started position of adverb, and I said that position could be at the beginning, in the middle, in the end, wherever it is. We have to look at the meaning of the sentence, what the sentence is saying. So we have done for the beginning various adverbs like interrogative adverbs, how, when, where, and now there are some more adverbs for emphasis. एम्फोसिस के लिए भी कुछ एडवर्ब्स हैं. एम्फोसिस का मीनिंग हो गया कि आप अपनी बात को जोर देके कहना चाहते हो. अब मैंने कहा शी गोस, और वह चली गई. शी गोस, वह गई या वह चली गई. ऑफ शी गोस, OFF, ऑफ शी गोस. तो जब मैंने ऑफ लगाया तो यह हो सकता है कि वो नाराज होकर चली गई हो, तमतमा के चली गई हो. तो अब पहले मैं क्लियर कर दूं कि जो वर्ड है ना OFF एडवर्ब जो है, इस OFF ऑफ वाले वर्ड की हमें काफ़ी क्लासेस करनी पड़ेगी. और ख़ास करके जो अमेरिकन स्टाइल है इंग्लिश का, या मैं कहूँ कि प्रॉपर इंग्लिश जिसे कहते हैं, वो इस वर्ड के बिना पूरी नहीं हो सकती. OFF ऑफ. अभी हम इसको यही समझते हैं कि ये एक तरह का एडवर्ब है जो कि एम्फोसिस देता है. अब मैंने कहा कम द गेस्ट्स. सपोज इफ आई से कम द गेस्ट्स, हियर कम द गेस्ट्स, कि गेस्ट्स आए, और हेयर कम द गेस्ट्स की ये भी एम्फोसिस है. हेयर कम द गेस्ट, और वो आ गए. हेयर शी कम्स, मैंने कहा शी कम्स, वो आ गई. हमारी पार्टी चल रही थी और हम लोग सब किसी का वेट कर रहे थे, और किसी ने बोला यार वेयर इज शी हैजंट कम. अब वो आई. अब मैंने बोला शी कम्स, तो अब मैंने कहा हियर शी कम्स, तो HERE, हियर शी कम्स मतलब और वो आ गई, और वो यहाँ है, लो वो आ गए. तो ये एम्फोसिस के लिए भी हम एडवर्ब का यूज करते हैं. तो ये सारे बिगिनिंग वाले थे. अब देखते हैं कि दो सेंटेंसेस के बीच में जो एडवर्ब होता है उसको हम देखेंगे. ठीक है. अब कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं जिससे हमें टाइम का पता लगता है, जैसे हमेशा. अब मैंने कहा ऑलवेज, तो ऑलवेज जो वर्ड है, जो एडवर्ब है, ऑलवेज कुछ ना कुछ टाइम का हमें आइडिया देता है ना. जैसे शी इज ऑलवेज ऑन टाइम, कि वो हमेशा टाइम पर आती है. ही ऑलवेज कम्स ऑन माई बर्थडे, वो हमेशा मेरे बर्थडे पे आता है. ऐसे दूसरे वर्ड्स हैं नेवर, NEVER, नेवर. ऑलवेज की स्पेलिंग थी ALWAYS, ऑलवेज. NEVER, नेवर. नेवर माने कभी भी नहीं. तो जैसे मैं पहले वाली क्लास में बता चुका हूँ, उसको भी आप देख लो. एवर, एवर माने हमेशा, एवर. जैसे एक वर्ड होता है एवरग्रीन स्टार, राजेश खन्ना एवरग्रीन स्टार, मतलब एक ऐसा एक्टर जो हमेशा लोगों को पसंद आता है. ऑफन, अमेरिकन लोग इसको ऑफ्टन भी बोलते हैं, जो कि सही नहीं है, बट अमेरिकन स्टाइल से देखो तो सही है ऑफ्टन, लेकिन हम कहेंगे ऑफन, OFTEN. तो ऑफन क्या होता है? अक्सर. सेल्डम, SELDOM, सेल्डम. सेल्डम मतलब क्या वो तुम्हारे घर आती है? शी सेल्डम कम्स टू माई होम.
शी सेल्डम कम्स टू माई होम, कभी कभार आती है। जैसे सेल्डम हो गया कभी कभार, ऑफन हो गया उसका उल्टा अक्सर, समटाइम्स, शी समटाइम्स। समटाइम्स और सेल्डम में क्या है, समटाइम्स और सेल्डम, सेल्डम तो हो गया बिल्कुल ही कभी कभार, और समटाइम्स हो गया हाँ कुछ फ्रीक्वेंसी, ऑफन नहीं बट सेल्डम भी नहीं। तो इन शब्द, इन एडवर्ब्स को हम उन वर्ब से पहले इस लगाते हैं जिनको ये बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। अब सेंटेंस देखो, नेवर वर्ड है, ठीक है। मैंने कहा कि उसने इस मुद्दे पे कभी बात नहीं करी। ही नेवर स्पोक ऑन दिस टॉपिक या ऑन दिस मैटर। अगर मैं कहता ही स्पोक ऑन दिस मैटर, ही डिड नॉट स्पोक ऑन दिस मैटर, लेकिन जब मैंने कह दिया ही नेवर स्पोक ऑन दिस मैटर कि उसने कभी भी इस पे बात नहीं करी, तो नेवर लगा के पूरा मीनिंग बदल दिया। और स्पीक जो वर्ड था, जो वर्ब है, स्पोक मैंने बोला उसका थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, सेकंड फॉर्म। तो वो जो स्पीक वर्ड था उसको उसने मॉडिफाई कर दिया। आई ऑफन व्यू ड्रीम्स एट नाइट, कि मुझे अक्सर रात में सपने दिखते हैं। अगर मैं कहता आई ड्रीम्स एट नाइट, आई व्यू ड्रीम्स एट नाइट या आई ड्रीम्स एट नाइट, क्योंकि मैंने जब कह दिया आई ऑफन तो मैं अक्सर, तो ये मॉडिफाई करते हैं इनको। अच्छा, ऑक्सिलरी वर्ब किसी को याद है? मैंने कराए थे ऑक्सिलरी वर्ब, किसी को याद है तो बताओ। तो ऑक्सिलरी वर्ब होता है हेल्पिंग वर्ब। ही इज राइटिंग ए बुक, ही राइटिंग ए बुक की जगह ही इज राइटिंग है। शैल, विल, कैन, नीड, वुड, डू, हैव, डिड, ठीक है, ये सब ऑक्सिलरी वर्ब है। मूड, टेंस और वॉइस की रचना में मेन वर्ब होते हैं। बोलो बेटा। सर, व्हाट इज ऑक्सिलरी वर्ब? बेटा मैं वही बता रहा हूँ, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, मतलब हेल्प करता है। जैसे एक तरह का प्रॉपर वर्ब नहीं है। जैसे मैंने कहा टॉक, तो टॉक एक प्रॉपर वर्ब है, लेकिन मैंने कहा अब ये एक और वर्ब के साथ हमें लगाना पड़ता है ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे ही इज राइटिंग ए पोएम, अब राइटिंग तो मुझे पता है एक तरह का वर्ब है, लेकिन अगर मैं कहूँगा ही राइटिंग ए पोएम, मजा नहीं आता ना। वो पोएम लिख रहा, किस टेंस बता दिया इसने, मैंने कहा वह पोएम लिख रहा, ही इस। तो ऑक्सिलरी वर्ब आपको टेंस बताते हैं, मूड बताते हैं, और आपकी क्या वॉइस है वो बताते हैं। आया समझ में कि नहीं आया? और नहीं आया तो बेटा पहले ही क्लास देखो, जाके चैनल पे जाके वर्ब टाइप करोगे, वर्ब की सारी क्लासेस आ जाएगी। तो अब ये वाला जो एडवर्ब है, तो जो सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब दिया हुआ हो, तो एडवर्ब का इस्तेमाल ऑक्सिलरी वर्ब और फुल वर्ब के बीच में होता है। मतलब ऑक्सिलरी वर्ब कहाँ लगता है? ऑलरेडी एक वर्ब है। जैसे मैंने कहा ही स्पीकिंग, अभी कई लोग जो नई नई इंग्लिश सीखते हैं या फॉरेन के टूरिस्ट होते हैं या फॉरेन जाते हैं, उनको नहीं आती तो थोड़ी बहुत आदत है, तो कहते हैं ही स्पीकिंग। तो मैं स्पीक तो है वर्ब, स्पीक के साथ एक ऑक्सिलरी वर्ब लगाता हूँ इस, ही इज स्पीकिंग। अब यहां पर जैसे यू कम, मैं अभी नया नया इंग्लिश सीखा, फिल्मों में देखोगे कोई दूसरी लैंग्वेज वाला है जिसको इंग्लिश उतनी नहीं आती, लिखा, अब वो कहना चाह रहा है
तुम आओगे या तुम मेरे घर आओगे, यू कम माई होम। अब यहाँ पे दो चीजें वो खा गया। क्या बोलता, यू विल, विल लगाता, यू विल कम, कहा टू माई होम, तो विल और टू नहीं लगाया, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब था, क्या था, विल। तो ऐसे ही, लेकिन अब जैसे उसने कहा यू विल कम, लेकिन इनके बीच में एक और चीज लगा देते हैं। जब हम इनके बीच में एडवर्ब लगा देते हैं, जैसे यू विल, अब मैं भैया किसी से गुस्सा हो गया, वो कहा यू विल, यू कम टू माई होम, एक सेंटेंस था, विल भूल गया, विल लगा दिया ऑक्सिलरी वर्ब, यू विल कम टू माई होम। अब कह रहा है यू विल, अब विल और कम के बीच में एक और वर्ब लगा दिया, एक एडवर्ब लगा दिया, यू विल ऑलवेज कम टू माई होम, तुम हमेशा मेरे घर आओगे। कोई ऐसी बात होगी, दोनों में दोस्ती होगी प्यारी प्यारी। और गुस्सा हो गया तो कह रहा है यू विल नेवर कम टू माई होम, तो विल और कम के बीच में, कम क्या है, मेन वर्ब है, और विल क्या था, ऑक्सिलरी वर्ब था, और उनके बीच में उसने लगा दिया यू विल नेवर, नेवर क्या एडवर्ब लगा दिया, या ऑलवेज लगा दिया, ऑफन लगा दिया, सेल्डम लगा दिया, कुछ भी लगा सकता है। ठीक है, ओके, अब आगे समझते हैं। ओके, अब आप लोगों को एक मैंने जब वर्ब कराया था उसमें याद होगा, वर्ब का मीनिंग क्या होता है, टू बी, एक चीज होता है होना, ठीक है, टू बी। जैसे मैंने कहा कि तो इसके अंदर जब भी टू बी का सेंस होता है, आगे समझाता हूँ कैसे होता है। तो इस एडवर्ब का इस्तेमाल वर्ब के बाद किया जाता है। एडवर्ब को कहाँ लगाएंगे, अभी हमने लगाया, इससे पहले लगाया था, कहाँ लगाया था, वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में। अब ये एडवर्ब कहाँ लगेगा, वर्ब के बाद, किसमें, टू बी वाले में। और टू बी वाले कौन से होते हैं, इज, एम, वाज, शी इज टीचर, शी इज टीचर, शी इज ए टीचर, आई एम गोइंग, सिंपल, आई एम गोइंग। तो एम क्या होता है, वर्ब होता है, कौन सा होता है, टू बी। इज कौन सा होता है, आई एम, इज, वाज, वर। ये सारे आप वर्ब के अंदर जाके दोबारा से देख सकते हो अगर कोई कंफ्यूजन हो तो इनके अंदर आप कब लगाओगे इनको, इन टू बी वाले वर्ब्स के बाद लगाओगे एडवर्ब। जैसे मैंने कहा आई एम के बाद, जैसे मैंने कहा आई एम एंग्री, आपने कहा आर यू एंग्री, क्या आप गुस्से में हो, तो आई एम नॉट एंग्री, तो मैं क्या लगा दूंगा, नॉट। तो ये नॉट क्या है, एडवर्ब है। शी इज, और शी इज बिजी, वो बिजी है, शी इज ऑलवेज बिजी, वो हमेशा बिजी रहती है। तो शी इज, इसके बाद मैंने क्या लगा दिया, ऑलवेज। ठीक है, तो ये एडवर्ब से आप सेंटेंसेस की फॉर्मेशन भी अच्छे से सीखोगे। तो हमने अब एडवर्ब्स किस तरह से सेंटेंसेस में लगाते हैं, बिगनिंग देखा, बीच में देखा, हमने देखा कि कब ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगाते हैं, और टू बी वाले वर्ब में एंड में लगाते हैं, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन में बिगनिंग में लगाते हैं, वाक्य को मॉडिफाई करना होता है, सेंटेंसेस को चेंज करना होता है या एम्फसिस करना होता है तो शुरुआत में लगाते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि वाक्यों के सेंटेंसेस के एंड में, एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस लगते हैं। जब कोई एडवर्ब किसी इंट्रांजिटिव वर्ब को मॉडिफाई करता है, चेंज करता है, तो उसे उस वर्ब के बाद रखा जाता है। अब ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब कौन से हैं कि जाके क्लास में देखना। ट्रांजिटिव जो चेंज कर देता है और इंट्रांजिटिव जो चेंज नहीं करता है, एक बार इसको क्लास में जाके देखना। अब मैंने कहा शी इज, बता दूं थोड़ा सा क्या है,
चलो, तो मैंने आपको बताया कि ये एट द एंड ऑफ सेंटेंस आते हैं। कब आते हैं? जब कोई एडवर्ब किसी इंट्रांजिटिव वर्ब को चेंज करता है तो उस उसे वर्ब के बाद रखा जाता है। अब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव एक बार रिवाइज कर देता हूँ, और जिनको और समझना है अच्छे से वो प्रीवियस क्लासेस देखें। इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव, तो हमने क्या बोला है? किसी इंट्रांजिटिव वर्ब, जब किसी इंट्रांजिटिव वर्ब को मॉडिफाई चेंज करता है तो उस वर्ब के बाद, तो जब उसको चेंज करना है वर्ब को। अब इंट्रांजिटिव क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव आप लोग को याद होगा, मैंने बताया ट्रांसमिट होना, कुछ चीज ट्रांसमिट हो रही है। तो इंट्रांजिटिव में ट्रांसमिट नहीं होती। देखो क्या समझो, जिसमें हम कोई, जैसे हमने कहा ही लाफ्स, शी स्लीप्स, इसमें हम कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगा रहे, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा रहे, ठीक है, फिर भी उसका मीनिंग क्लियर हो जाता है। तो जिस वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट को प्रयोग किए बिना सेंटेंस का मीनिंग पूरी तरह समझ में आ जाए, मतलब इन वर्ब्स के साथ, जैसे बर्ड्स फ्लाई, कंगारू जंप्स, तो किसी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया, मुझे क्लियर हो गया, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया। ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हर क्रिया में क्या ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है? आई लाफ, शी लाफ्स। अब लाफिंग भी तो एक क्रिया है, एक वर्ब है। अब उसमें क्या ऑब्जेक्ट लगेगा? तो जब ऑब्जेक्ट नहीं लग रहा, ऑब्जेक्ट क्यों लगेगा? क्योंकि क्रिया जो होती है, लेकिन मैं कहूँगा माई माउथ लाफ, वो नहीं कहूँगा माउथ इज लाफिंग, माई लिप्स आर स्पीकिंग। जब लिप्स की बात कर रहा हूँ तो वो क्या ऑब्जेक्ट है, लेकिन मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, उसमें तो कोई ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व है ही नहीं। ए कंगारू जंप्स, कंगारू उछला, सिंपल है। बर्ड्स फ्लाई, हम कह सकते हैं बर्ड्स आर फ्लाइंग, जी आपने आर लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, लेकिन बर्ड्स फ्लाई भी अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है, उसमें कोई ऑब्जेक्ट की क्रिया नहीं हो रही, सब्जेक्ट की डायरेक्ट क्रिया हो रही है, ऐसे समझ लो। तो ये हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। और इसके उलट होता है ट्रांजिटिव, उसमें ऑब्जेक्ट होता है, जैसे ही प्लेस क्रिकेट, ही प्लेस क्रिकेट, तो प्ले क्रिया है और क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। या शी लव्स दिस बुक, शी लव्स को एक बुक पसंद है, तो बुक क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन इंट्रांजिटिव में आपको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए था, और यहाँ पे हमारा यही है कि इंट्रांजिटिव को मॉडिफाई करता है, चेंज करता है, उसके बाद लगाते हैं। जैसे अब एक वर्ड है इनफ, शी इज स्ट्रॉन्ग इनफ, कि वो काफी मजबूत है, तो स्ट्रॉन्ग के बाद क्या लगा दिया? इनफ। एक्चुअली शी इज स्ट्रॉन्ग इनफ, स्ट्रॉन्ग इनफ। एनीवे, शी एक्टेड वाइजली, उसने बुद्धिमत्ता पूर्ण बात करी, शी एक्टेड वाइजली। तो जो वाइजली है, ये जो वाइजली वर्ड है, ये हमारा एडवर्ब है। शी एक्टेड, अगर मैं किसी से कहता शी एक्टेड, ये भी मेरा एक तरह से क्लियर हो जाता, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है, ये इंट्रांजिटिव है, शी एक्टेड। शी इज स्ट्रॉन्ग या ही इज स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग इनफ, काफी इनफ मतलब काफी है। अब जब कोई एडवर्ब का इस्तेमाल ट्रांजिटिव के साथ करना हो तो ऑब्जेक्ट के बाद, तो अब ट्रांजिटिव कहाँ हो गया? जिसमें ऑब्जेक्ट की बात आती है। अब जब ऑब्जेक्ट की बात आती है तो ऑब्जेक्ट के बाद, और इंट्रांजिटिव में जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होता वहाँ पे बाद में लगाते हैं। किसके बाद में? उस वर्ब के बाद में इसको मॉडिफाई करना होता है। अब देखो ये ट्रांजिटिव में क्या कह रहा है वो, अब उसमें वर्ब के बाद, इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट के बाद लगा रहा है। जैसे प्लीज आयरन योर क्लोथ्स केयरफुली, कि तुम अपने क्लोथ्स को ध्यान से प्रेस करो। आयरन योर क्लोथ्स केयरफुली।
तो क्लोथ्स ऑब्जेक्ट के बाद लगा दिया केयरफुली। ही कैन आंसर दिस क्वेश्चन इजीली, कि वह इस क्वेश्चन का, ही कैन आंसर दिस क्वेश्चन इजीली। तो वो किस चीज की बात कर रहा था? क्वेश्चन की। ऑब्जेक्ट क्या था? क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्ट के बाद लगा दिया। अब कुछ ऐसे एडवर्ब्स है जिनका हम इस्तेमाल देखते हैं कैसे होता है। ये सब आपको पता है, थोड़ा सा एक रिवीजन कर लूं ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। सिंपल वर्ड है VERY, वेरी। आप लोगों ने सुना होगा, जिसका मतलब तो बहुत। तो ये जो होता है, इसका अलग अलग तरह से मीनिंग इस्तेमाल बताए गए हैं। जैसे सबसे पहले इसका पहले बताओ बच्चों, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और जो उसके अलावा मैंने बताया वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोगों को? आई थिंक ऑक्सिलरी वर्ब Clear, sir. क्लियर हो गया। मुस्कान आपको? Yes, sir. ठीक है, बड़ा सिंपल था। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ऑक्सिलरी क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब जो हेल्प करता है, ऑक्सिलरी को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, डायरेक्ट मूवमेंट होती है। ट्रांजिटिव के अंदर ट्रांसमिट हो जाती है मूवमेंट, किसमें? ऑब्जेक्ट के अंदर। उसमें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। एंड में लगाते हैं, इनके ऑब्जेक्ट के एंड में, और उस वहाँ पे वर्ब के एंड में, इंट्रांजिटिव में। अब यूज ऑफ सम एडवर्ब देखते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं वेरी जो वर्ड है उसका। इसका सबसे पहले तो सिंपल, आपकी मात्रा। शी इज हैप्पी, बहुत खुश है। शी इज वेरी हैप्पी, जैसे आप लोगों को मैडम देती है गुड, मात्रा उसकी बढ़ाती है गुड की, वेरी लगाती है, वेरी गुड। अब है पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले। पॉजिटिव क्या होता है, सुपरलेटिव क्या होता है, क्या होता है? 3 डिग्रियां कौन सी होती है बताओ? 3 कंपैरेटिव डिग्री कौन सी होती है? पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, यही 3 होती है ना। तो ये क्या होता है? जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट। बिग पॉजिटिव, बिगर कंपैरेटिव, कंपेयर कर रहे हैं दो के। सुपरलेटिव सबसे ऊंचा, बिगेस्ट। तो ये कहता है जो पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले लगाता है। तो जो भी ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो पॉजिटिव या सुपरलेटिव, कंपैरेटिव नहीं, बीच वाले नहीं, पॉजिटिव या सुपरलेटिव, उसके बीच में लगाता है, एडजेक्टिव से पहले लगाता है। जैसे दिस बुक इज कॉस्टली, मैंने कहा ये किताब है कॉस्टली है। अब कॉस्टली एडजेक्टिव है, कॉस्ट का कॉस्टली। कॉस्ट, कॉस्टली, कॉस्ट, कॉस्टली, और एक होता है कॉस्टलियर, कंपैरेटिव। लेकिन यहां क्या बात है, सुपरलेटिव या पॉजिटिव। सो दिस बुक इज कॉस्टली, तो मैंने क्या लगा दिया, वेरी। दिस बुक इज वेरी कॉस्टली। जैसे शी डिड हर बेस्ट इन द एग्जाम, उसने परीक्षा में जितना अच्छा हो सकता था वो किया। अब मैं कहता शी डिड वेरी बेस्ट इन हर एग्जाम। तो ये आप जब यूज करोगे और समझ में आएगा। नाउन से पहले, अब नाउन से पहले इनको लगाते हैं, वहां पे ये एडजेक्टिव बन जाते हैं। जैसे दिस इज वेरी, दिस इज द मूवी आई वॉन्टेड टू सी। मैं एक दिन देखा टीवी में, एक मूवी आ गई और मैं कहना चाहता था कि दिस इज द मूवी आई वॉन्टेड टू सी। अब मैंने क्या किया, तो मूवी क्या है इसमें, नाउन है, नाउन से पहले लगा देंगे वेरी। दिस इज द वेरी मूवी आई वॉन्टेड टू सी। ये वाली जो फॉर्मेशन है ना, ये फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, जो थर्ड वाली बता रहा हूँ। एडजेक्टिव से, नाउन से पहले एडजेक्टिव के रूप में, ये बहुत इंग्लिश जो स्पीकिंग
कंट्रीज के अंदर लोग हैं. दिस इज द वेरी बुक. वेलकम टू आवर वेरी डियर प्रेसिडेंट. वेलकम टू आवर वेरी डियर प्रेसिडेंट. डियर प्रेसिडेंट था. द वेरी फेमस था. वेरी फेमस. योर वेरी वेरी लविंग. इस तरह से, ये इस तरह से वेरी को बहुत इस्तेमाल में होता है इस वाले रूप में. जैसे दिस इज द कार आई वॉन्टेड. दिस इज द वेरी कार आई वॉन्टेड. वेरी कार क्या हो गया भैया? वेरी मतलब क्या बहुत सारी कार? नहीं, यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि ये वही कार है. या यहाँ पे इसका मतलब हो गया ये वही है. आवर वेरी डियर प्रेसिडेंट. वेरी आवर वेरी प्रेसिडेंट मतलब कहने का एक तरीका होता है. तो नाउन से पहले. अब प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल के पहले पास्ट, प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल से पहले. प्रेजेंट और पास्ट से पहले ऐसे समझ लो. थर्ड फॉर्म जो होती है पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट, बीच वाली नहीं. पास्ट, हाँ, प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल से पहले दिस इज. अब देखो, दिस इज डैश इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन. ठीक है, दिस इज ए डैश इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन. अब मैं कहूँगा ये इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है. अब मैंने कह दिया दिस इज ए वेरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन. दिस वाज डैश, I was dash delighted to hear the music, the song from my friend. I was very delighted to hear the song from the song of my friend. ऐसे भी बोल सकते हो, from my friend. तो delighted, amusing, ठीक है, इनसे पहले लगा दिया हमने वेरी को. तो ये हमारे क्या थे? ये हमारे पास्ट पार्टिसिपल थे. डिलाइटेड हमारा पास्ट पार्टिसिपल था. अब देखो एडवर्ब, मच को मॉडिफाइड करने से पहले. तो मच भी हमारा एक एडवर्ब है, उसको आपने मॉडिफाई करते हो. तो सिंपल लास्ट एक एग्जाम्पल, थैंक यू वेरी मच हम बोलते हैं तो मच से पहले लगाते हैं. ठीक है, वेरी मच, वेरी को मच से पहले कई जगहों पे लगाते हैं. तो ये क्लास यहीं ख़त्म करता हूँ बच्चों. कल अगली क्लास में मिलते हैं.